पहले तो इसकी पृष्ठभूमि देखना पड़ेगा कि सम्राट अशोक ने जब बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद उनके राज्य का विस्तार भी बहुत हुआ उत्तर पश्चिम तक, क्योंकि उन्होंने जो नए तरीके अपनाए उन्होंने बुद्ध धर्म को सरकारी सपोर्ट भी दिया और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दुनिया भर में प्रचारक भी भेजे। और उनकी जो नीतियां बुद्ध धर्म अपनाने के बाद आई, उसका एक बहुत बड़ा योगदान था उनके राज्य के विस्तार में, क्योंकि अब वो केवल लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, केवल युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे, वे बातचीत के माध्यम से कई राजाओं को उन्होंने अपने मातहत कर लिया। खैर, तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद करीब 50 साल बाद उनके जब पौत्र थे, उनके जो प्रधान सेनापति थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे, सामवेदी ब्राह्मण थे, और उसी समय पश्चिम की तरफ से कुछ हमले हो रहे थे ग्रीक और इन लोगों के, तो साम्राज्य में थोड़ी सी कमजोरी आ गई। उसका फायदा लेकर पुष्यमित्र शुंग ने बगावत की, सम्राट अशोक के पौत्र की हत्या की, वृद्धराज मौर्य। तो वो उनकी हत्या करके वो सत्ता पर आ गए, और सत्ता पर आने के बाद पूरी तौर से जो ब्राह्मणवादी मूल्य थे उसके आधार पे उन्होंने अपने राज्य को चलाना चाहा। पहली बात ये बता दूं कि सम्राट अशोक के सत्ता पर आने से जो ब्राह्मण थे वो काफी दुखी थे, काफी नाराज थे। नाराज इसलिए थे कि सम्राट अशोक ने ऐसी बहुत सारी चीजें की जो मानवता के हिसाब से थी, बराबरी के हिसाब से थी, बुद्ध धर्म के मूल्यों पर उन्होंने चलने की कोशिश की, जगह जगह उन्होंने एडिक्ट्स लगाए। तो ब्राह्मण, और जो खास तौर से सबसे बड़ी बात कि सम्राट अशोक ने समता की बात की, जो बुद्ध धर्म का केंद्र है, और ब्राह्मणवाद का केंद्र है विषमता, जन्मजात ऊंच नीच और गैर बराबरी। तो इसलिए ब्राह्मण काफी नाराज थे, वो पूरी व्यवस्था पर इस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। और पुष्यमित्र शुंग आने के बाद उन्होंने पूरा इसका जो था बुद्ध धर्म के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया कि बुद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई गई, लोगों को हिंसा के लिए प्रवृत्त किया गया, और उससे बहुत सारे बुद्ध भिक्षुओं का हत्या हुई। और इसका प्रमाण के रूप में मीनाक्षीपुरम के एक मंदिर में इसके अवशेष, इसके कुछ जो कहते हैं पत्थर पर बनाई हुई कुछ मूर्तियां हैं। कई बौद्ध भिक्षुओं ने ये देश छोड़ दिया, वो म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, तिब्बत, इन देशों में चले गए। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने एक दूसरा काम जो किया, जो उनके लिए सबसे केंद्रीय काम था, वो था मनुस्मृति का लिखवाना। उन्हीं के दौर में, जैसे जो कॉमन इरा के करीब 185 साल पहले वो सत्ता में आए, और उन्होंने एक ब्राह्मण को इसका काम दिया समाज के नियमों का बनाने का, और वही मनुस्मृति के रूप में सामने आया। उसमें वर्ण व्यवस्था और स्त्रियों का स्थान ये समाज में मुकर्रर किया गया। और दूसरा, फिर उन्होंने इसी को आगे लेकर चलते हुए जो बुद्ध विहार थे उनको नष्ट करवाया, बुद्ध के जो स्तूप थे उनको नष्ट करवाया। यहाँ मैं आगे जाने के पहले आपको मुद्दा जोड़ देता हूँ। अभी राम मंदिर के बनाने के लिए जब उत्खनन नीचे हो रहा था, जब प्राइम मिनिस्टर जी ने वहाँ ये किया, उसके बाद जो खुदाई में कुछ अवशेष मिले, और अवशेष में इन लोगों ने दावा किया, जो मंदिर बनवाने वाले हैं, कि देखिए वहां तो मंदिर के अवशेष मिले हैं, पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो वहाँ जो पत्थर मिले लंबे, वो कसौटी पत्थर हैं, और उसी प्रकार के पत्थरों का उपयोग अजंता और एलोरा में किया गया। तो उन्होंने बाद में एक कैंपेन के तौर पे जितने भी बुद्ध विहार थे और जितने भी बुद्ध स्तूप थे उनके खिलाफ उनको तोड़ने का काम चालू किया। एक तरफ से बुद्ध लोगों को बुद्ध धर्म के खिलाफ संघर्ष, बौद्ध भिक्षुओं को या तो मरवाना या वो यहाँ से भाग गए, और तीसरी तरफ से बुद्ध धर्म के जो यहाँ प्रतीक थे, सिंबल थे, वो उनको नष्ट करवाना। ये पुष्यमित्र शुंग ने बहुत बड़े पैमाने पर किया, और उसी के साथ ब्राह्मणों को सरकारी संरक्षण, सरकारी यानी राज्य की ओर से ब्राह्मणों को संरक्षण, ये उन्होंने उस समय लागू किया। और पुष्यमित्र शुंग ने मेरे ख्याल से
पूरे आक्रामक तरीके से हिंसा का जबरदस्त इस्तेमाल किया, क्योंकि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को लेकर एक मध्य मार्ग, हिंसा का उपयोग न हो, इस प्रकार की चीजों को रखा। तो इन्होंने आने के बाद खुले तौर पे ये भी प्रचारित किया कि सम्राट अशोक तो एक काल्पनिक व्यक्ति थे, उनका कोई सच्चाई नहीं है और हिंसा हमारे देश को कमजोर कर देगी। ये सब प्रचार उनके खिलाफ हुआ, जिसके अवशेष आज भी हिंदुत्व की विचारधारा में आपको मिलेंगे। तो उसकी सबसे बड़ी शुरुआत जो, और इसीलिए एक अंतिम पॉइंट यहाँ ऐड कर दूं कि डॉक्टर अंबेडकर यहाँ कहते हैं कि भारत का मुख्य इतिहास का अंतर्विरोध जो रहा है वो हिंदू और मुसलमानों का नहीं रहा है, मुख्य अंतर्विरोध रहा है बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का। क्योंकि एक तो डॉक्टर अंबेडकर की इसमें लेखनी है, दूसरी कई लोग कहते हैं कि ये जो वर्णन है पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण का, ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो उसमें 17वीं शताब्दी में तिब्बत से एक बुद्ध भिक्खु आए थे, तारानाथ। तारानाथ ने इनमें से बहुत सारी चीजों को स्वीकृत किया, और उसके बाद अभी अभी डॉक्टर उपिंदर सिंह की किताब जो एंशिएंट इंडिया पे आई है, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से बताया है कि सांची के स्तूप पर भी पुष्यमित्र शुंग ने हमला करवाया था। जी, फर्क ऐसा है कि यहाँ दो प्रकार के मूल्यों का टकराव हो रहा था, जाति व्यवस्था, पुरुष लिंग व्यवस्था एक तरफ ब्राह्मणवाद वाली, और बुद्ध धर्म के समता के सिद्धांतों का टकराव हो रहा था। मुसलमानों के आने के बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस्लाम और हिंदू धर्म में उस प्रकार से टकराव हो रहा है और हिंदू धर्म को समाप्त किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो एक्चुअली मध्ययुगीन काल में हिंदू धर्म के और इस्लाम के मेल जोल से एक तरफ भक्ति ये परंपरा आती है, दूसरी तरफ सूफी परंपरा आती है।